मैं हूं निवेदिता। फ्रांस में इन दिनों गंभीर मंथन चल रहा है और एक 18 साल के लड़के का एक 47 साल के शिक्षक की सिर काटकर हत्या कर देने के बाद तो फ्रांस में मानिए इस्लाम के खिलाफ गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। शिक्षक सैमुअल पैटी छात्रों को अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में पढ़ा रहे थे और इसी सिलसिले में उन्होंने शार्ली एब्दो के कार्टूनों का जिक्र किया था। यही वजह थी जो उन्हें मार दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसे सीधे तौर पर इस्लामिक आतंकवादी हमला कहा है और अब उनकी सरकार में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छिड़ गई है, जिससे तुर्की के राष्ट्रपति को आपत्ति है और उन्होंने अपने बयान के लिए मैक्रोन को कटघरे में खड़ा किया और उन पर जबरदस्त कटाक्ष किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष मैक्रोन के मुसलमान और इस्लाम के प्रति उनके रवैये पर कहा कि उन्हें मानसिक जांच और उपचार की जरूरत है। शनिवार को मध्य तुर्की के शहर कासेरी में एके पार्टी के प्रांतीय सम्मेलन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि एक देश के उस प्रमुख के बारे में कोई क्या कह सकता है जो दूसरे आस्था वाले समूह के लाखों सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। सबसे पहले तो उन्हें अपने दिमाग की जांच करानी चाहिए। फिर एर्दोगन ने सवाल किया, मैक्रोन नाम के व्यक्ति को इस्लाम और मुस्लिमों से क्या समस्या है? मैक्रोन को दिमागी इलाज की जरूरत है। एर्दोगन ने कहा कि किसी राष्ट्र प्रमुख को क्या कहा जा सकता है जो धर्म की स्वतंत्रता को नहीं समझता है और जो अपने देश में रहने वाले लाखों लोगों के लिए इस तरह से व्यवहार करता है जो एक अलग धर्म को मानने वाले हैं। एर्दोगन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति के इस्लामिक आतंकवाद वाले हमले से फ्रांस में लगभग हर कोई इत्तेफाक रखता है। राष्ट्रपति के बयान से असहमत रहने वालों की देश में कमी ही है। दरअसल फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ कटुता साल 2015 में शुरू हुई, जब से व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को प्रकाशित किया था। फ्रांस में कार्टून के प्रकाशन के बाद पत्रिका कार्यालय पर हमला करके 12 लोगों को मार डाला गया था, जबकि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान और उनके चित्र को दिखाना मुसलमानों के लिए धार्मिक रूप से संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इस्लामिक परंपरा स्पष्ट रूप से मोहम्मद और अल्लाह की छवियों को दिखाने से मना करती है। फ्रांस की राष्ट्रीय पहचान का केंद्र है वहां की सरकार की धर्मनिरपेक्षता। फ्रांस में सरकार की धर्मनिरपेक्षता उतनी ही अहम है जितनी कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणाएं जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से देश, समाज और उसके संविधान का आधार रही हैं। लेकिन फ्रांस के जो मौजूदा हालात हैं, राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने एक भाषण में इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ युद्ध के तौर पर एक कानून का प्रस्ताव रखा है और अगर वो कानून पास हो गया तो विदेश के इमाम फ्रांस की मस्जिदों में इमामत नहीं कर सकेंगे और छोटे बच्चों को घरों में इस्लामी शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। राष्ट्रपति मैक्रोन के मुताबिक उनके कानून का मकसद ये है कि फ्रांस में एक ऐसे इस्लाम को बढ़ाया जाए जो आत्मज्ञान के अनुकूल हो। अब मैक्रोन के इस बयान के मायने कुछ भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन तुर्की को फ्रांस के राष्ट्रपति के व्यवहार से आपत्ति है और उन्होंने उन्हें दिमागी इलाज की नसीहत दे डाली है। आप फ्रांस के राष्ट्रपति पर तुर्की के राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से कितने सहमत हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।